नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में इतिहास विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीति और किसके शासनकाल में यह बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, तो इसके विषय में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर दूंगा कि इसमें इस तरह के प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यानी बौद्ध सभाएं से यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। आप तुरंत विकल्प तक, सही विकल्प तक आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हम अपनी ट्रिक की शुरुआत करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि आप इस वीडियो में बौद्ध सभाएं या तो बौद्ध संगीति और यह किसके शासनकाल में हुआ था। अधिकांश सभी परीक्षाओं में जिसमें जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र होते हैं, इससे रिलेटिव प्रश्न निश्चित ही इतिहास विषय के अंतर्गत पूछे ही जाते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता देंगे कि कौन इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यह होती है कि जो यह हमारा अजात शत्रु है, कालाशोक है, अशोक है, कनिष्क है, सबको नाम तो पता रहता है, लेकिन सीरियल वाइज कौन पहले है कौन आगे है, मतलब सबसे 483 में कौन था, 383 में, यानी कि प्रथम जो सभा थी, फिर द्वितीय सभा थी, तृतीय सभा, चतुर्थ सभा, 4 सभाएं जो हुई थी, इसमें सबके नाम में कन्फ्यूजन होती, कौन सबसे पहले में कौन है या दूसरे में कौन है। तो यह प्रश्न आपको यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि प्रथम सभा, द्वितीय सभा, तृतीय सभा, चतुर्थ सभा, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसके शासन काल में हुआ था यह सभा, यानी बौद्ध जो सभाएं हुई थी किसके शासन काल में हुई थी, आप प्रश्न को देखते ही इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए हम अपनी ट्रिक की शुरुआत करते हैं। कैसे आप जान पाएंगे सभा से संबंधित, बौद्ध सभा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप कैसे दे पाएंगे, सही विकल्प तक कैसे पहुंच पाएंगे, तो हम आपको चलिए बताते हैं। तो हमारी यहाँ पे ट्रिक हमारी है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। ऊपर यहाँ पे सभा जो हमारी है, पहली सभा, इसको ध्यान में देखिए। सभा ये हमारी पहली सभा, यहाँ पे पहली सभा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सभा। समय जो था 483, फिर 383, 251 ईस्वी प्रथम शताब्दी, यह था शासनकाल। किसके शासनकाल में हुआ, यहाँ पे है। तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है कैसे आपको पता चलेगा, यानी इस ट्रिक की मदद से आप कैसे जान पाएंगे। तो देखिए हमारी यह ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक। नाम अशोक का सबको पता है, अशोक का नाम तो सबको ही पता होगा। तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक देखिए यही है, इसी में सब छुपा है। किसके शासन, प्रथम सभा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सभी सभाएं अशोक के नाम से, देखिए कैसे सबका नाम आता है। तो हम आपको बता देते हैं, अशोक पहले समझा देते हैं कि कैसे नाम आएगा। तो अशोक सबको नाम पता होगा, अशोक। तो अशोक जो नाम है, यहाँ पे देखेंगे जब हम अ लिखेंगे, जब हम लिखते हैं तो हमारा क्या आता है, ऐसे लिखते हैं ना, तीन के तरह का बना कि नहीं, तब ना उसके बाद हम मिलाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे बना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3। अशोक जब लिखेंगे तो हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। जो है 3 के आकार का होता है, सभी को पता है, ठीक। उसके बाद तो हमको इससे पता चल गया कि यह जो है तीसरे नंबर पे आएंगे। अशोक कौन कितने नंबर पे आएंगे, यानी कि तृतीय सभा में जो थे शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद ऊपर अशोक आपने देख लिया। अब चलिए हम अपनी लिस्ट की तरफ चलते हैं। लिस्ट की तरफ हम बताते हैं कि यहाँ मैंने आपको व्याख्या में यही बताया कि अशोक बता देते हैं आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कि कैसे आएगा। देखिए यही है, अशोक तीसरे नंबर पे आ गए। मैंने आपको बता दिया कि अशोक जो है तीसरे नंबर पे आ गए। तो अशोक के साथ साथ अंत में अशोक का जो नाम स्टार्ट होता है वह देखिए उसके ऊपर, इसी क्रम में हम चलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है उसी क्रम जैसे है। पहले नंबर पे यहाँ पे पहला नंबर कैसे आएगा अशोक के नाम से, दूसरा नंबर कैसा है, तीसरा मैंने आपको बता दिया कि तीसरे नंबर पे हमारे अशोक होंगे, और चौथा नंबर कैसे हमको यानी अशोक के नाम से ही सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे कैसे क्लियर होगा। तो मैंने आपको बताया कि आप अशोक के नाम से ही सब जान जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे आप जानते हैं। तो तीसरा वाला तो आपको क्लियर हो गया, तीसरा वाला जो है अशोक होंगे, यानी यह तो आपको क्लियर हो गया। अब अशोक के नाम से देखिए कैसे सभी का नाम आता है। तो से हमारा
ऊपर जाएंगे, अशोक के ऊपर, मैंने आपको बताया कि इस तरह से जाना है, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ना है। ठीक, तो अ से यहाँ वाला जो अ है, अशोक के नाम की जो शुरुआत होगी अ से होगी। तो अ पहले ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर में अ से स्टार्ट होगी नाम। तो अ से, और देखिए लिस्ट में किसी का नाम है, अजात शत्रु का नाम ही अ से, अशोक के अलावा जो है दूसरा नाम अजात शत्रु का आ रहा है। तो अशोक यानी ऊपर जब जाएंगे तो अ से हमारा अजात शत्रु बन जाएगा। तो हमारा यह पहला हो गया। उसके बाद देखिए, अब कालाशोक का नाम कैसे याद रखेंगे? तो कालाशोक, यहाँ अ हम ले लिए हैं, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे क्या, शोक, सो और क। तो सो और क से किसमें मिल रहा है? और किसी में शोक मिल रहा है। शोक मिल रहा है किसके नाम में? कालाशोक के नाम में। तो दूसरा हमारा कालाशोक बन जाता है, दूसरा हमारा कालाशोक बन गया। तीसरा मैंने आपको बता ही दिया कि अशोक लिखेंगे 3 आकार का लिखेंगे तो तीसरा हमारा ये हो जाते हैं, ऐसे लिखेंगे ना अशोक, अशोक की शुरुआत अ से होती है, तो तीसरा हमारा यह हो गए। उसके बाद देखिए अंत में आएंगे, अंत में यहाँ क्या है, अशोक के नाम में क है, अंत में क्या है, क। तो क से हमारा कौन बनेगा? और किसी का नाम है क से? क से और किसी का नाम नहीं। तो अंत में हमारा अशोक के नाम के अंत में क्या है, क है। तो हमारी सभा के अंत में कौन होगा? कनिष्क होगा। तो मैंने आपको, यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, ऐसे ऐसे जाना है। अशोक का नाम, तो आप यहाँ देखिए, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अशोक, मैंने आपको बताया कि इसी अशोक के नाम से ही आपको क्लियर होगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि अशोक, सबसे पहले अशोक लिखेंगे, तो जो अ लिखेंगे, अशोक लिखेंगे, जो 3 आकार का लिखते हैं अशोक। तो यहाँ तीसरा नंबर हमारा तीसरी सभा शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। फिर जब अशोक का जो पहला नाम है, स्टार्टिंग क्या है, अ है, तो यहाँ अजात शत्रु हो जाते हैं, अ से हमारे इस वाले अ से अजात शत्रु बन गए। फिर पीछे जाएंगे, अ कट गया, हमारा शोक बचा, तो शोक से हमारा काला शोक बन गए। ठीक, और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया। और चौथे, अशोक का जो अंत है, अशोक का अंत क है, तो क से हमारा चौथे में कनिष्क हो गए। तो इस तरह से आपने बस केवल अशोक के नाम से ही सभी बौद्ध सभाएं को आपने सभी, यानी कि यही पूछता ही है परीक्षा में, किसके शासन, पहली सभा, दूसरी, तीसरी, चौथी जो सभा हुई थी किसके शासन काल में हुई थी। यही हमारा विकल्प में जो है अधिकांशतः यही दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसके शासन काल में हुआ। तो यहाँ आप समय भी देख लीजिए, ईसा पूर्व जो हुआ था 400, पहला 483, फिर दूसरा में 100 घट जाएगा, 383 हो जाएगा, 251 है, और इसी प्रथम शताब्दी यह है। इस तरह से आपने इतिहास विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि अधिकांश सभी परीक्षाओं में, सामान्य ज्ञान की सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो निश्चित ही, 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फॉलो करिए, क्योंकि आपको चैनल पे इसी तरह की वीडियो दी जाएंगी और इसमें सुधार भी किया जाएगा। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जो भी सुझाव आप बताएंगे मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा।